प्रदर्शन करने वाले किसानों पर हरियाणा सरकार ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। एनएसए माने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये उनके ऊपर लगाया जाता है जो देश के लिए खतरा माने जाते हैं। आधी रात को निकाले गए इस ऑर्डर को सूरज निकलते ही पलट दिया गया। फैसला वापस लेने के पीछे क्या कहानी रही, अंबाला से आईपीएस शिबाश ने क्या वजह बताई, सब जानेंगे इस वीडियो में। 22-23 फरवरी की आधी रात खबर आई कि अंबाला पुलिस ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे या विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज में कहा गया, 13 फरवरी से किसान संगठनों के जरिए दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका में हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण सर्कुलेट किए जा रहे हैं। आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की और वो हुड़दंग करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों द्वारा सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है, ऐसा पुलिस का कहना है। इस आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हैमरेज हुआ है और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। यह हरियाणा पुलिस का कहना है। उन्होंने आगे कहा, आपराधिक गतिविधियों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2 के प्रावधान 3 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी एनएसए एक्ट के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन के जरिए अमल में लाई जा रही है ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। फिर सूरज उगने के बाद 23 फरवरी यानी आज सुबह 8 बजे खबर आई कि इस आदेश में संशोधन कर इसे रद्द कर दिया गया। इंडिया टुडे से बात करते हुए अंबाला के आईजी ने क्या बताया, सुनिए। एनएसए लगाने के फैसले पर हमने पुनर्विचार कर तय किया कि इसे रद्द किया जाएगा। हरियाणा पुलिस सभी प्रदर्शन करने वाले किसान और किसान नेताओं से अपील करती है कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा पुलिस ने अब तक कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया है और बस धारा 144 लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अंबाला की एएसपी पूजा डाबला का भी इस पर बयान आया, सुनिए। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके एनएसए के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, कानून व्यवस्था को समझें, शांति बनाए रखें, अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की ओर से कहा गया कि आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस संबंध में आम जनता को पहले ही सूचित और सतर्क कर दिया था कि यदि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसे लेकर पुलिस ने कहा कि अगर किसी आम आदमी को इस आंदोलन के दौरान या उसकी किसी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो वो प्रशासन को नुकसान का विवरण दे सकता है। तो अब इस फैसले पर और इस फैसले के पलटने पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। बाकी किसान आंदोलन से जुड़े सभी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।